प्रीवियस व्लॉग की तरह एक न्यू सरप्राइज देने वाला हूँ। आपने बताना है कि इस रोड का क्या नाम है। इस वक्त हम तैराकी टूल प्लाजा को भी क्रॉस कर रहे हैं। टनल भी मौजूद है, जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए इस जगह के खूबसूरत मनाजर। में उन्होंने इसे एंजॉय कर करके खाया भी होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, रमजान की आमद है, खुशियां ही खुशियां हैं, बरकतें ही बरकतें हैं माशाल्लाह। वेलकम टू मीरपुर। वहां सामने आपको मंगला पावर स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर रहा माशाल्लाह खूबसूरत व्यू के साथ बहुत ही बड़े एरिया पर फैला हुआ। और पानी का ये खूबसूरत और हसीन मंजर, वाह माशाल्लाह। आई लव मीरपुर। ये हसीन मंजर इस गहरे अंधेरे में डूब चुका है। अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग में एक नए अंदाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। आज का व्लॉग माशाल्लाह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में भी मैं आपको प्रीवियस व्लॉग की तरह एक न्यू सरप्राइज देने वाला हूँ। वो तो आपको मेन लोकेशन पर पहुंच कर ही मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि माशाल्लाह सरप्राइज भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। फिल वक्त हमने रवात को क्रॉस किया और रवात को क्रॉस करके हम पहुंचे मंदरा टूल प्लाजा। मंदरा टूल प्लाजा का यूट्यूब शॉट इंशाल्लाह आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाई देगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इसी तरह मंदरा टूल प्लाजा को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे गुजर खान की हसीन और खूबसूरत लोकेशन पर, वो भी मैंने शॉर्ट वीडियो में ऐड किया हुआ है। और इसी तरह गुजर खान को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं इस खूबसूरत रोड पर, खूबसूरत मनाजर को देखते हुए अपनी मेन सरप्राइजिंग लोकेशन पर। तो फिल वक्त रास्ते में थोड़ा स्टे किया है और स्टे के दौरान खूबसूरत मनाजर का व्यू हम इंजॉय कर रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। हाँ माशाल्लाह के आसपास के मनाजर कितने ज्यादा खूबसूरत हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इस रोड के बाएं जानेब माशाल्लाह ईंटों की खूबसूरत भट्टी भी मौजूद है और इस भट्टी पर ईंटें बनाई जाती हैं और कुछ ईंटों के अंबार भी लगाए गए हैं और आसपास का हसीन मंजर, खूबसूरत मनाजर। और वहाँ ईंटों की भट्टी की बैक साइड पर माशाल्लाह देखिए रेलवे लाइन भी गुजर रही है, अगर आपको वीडियो में क्लियर नजर आ रही हो। इस तरफ के ये खूबसूरत मनाजर, वहाँ देखिए माशाल्लाह छोटी छोटी चोटियां बनी हुई हैं, पहाड़ियां तो नहीं कह सकते, एक मैदानी इलाका है। बहरहाल खूबसूरत मनाजर है। और आज के इस व्लॉग में आपने बताना है कि इस रोड का क्या नाम है। रवात से हमने स्टार्ट किया, मंदरा पहुंचे, मंदरा को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे गुजर खान और गुजर खान को क्रॉस करते हुए आगे सरप्राइजिंग लोकेशन, सरप्राइजिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इस रोड का नाम आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और जिस लोकेशन पर जा रहे हैं वो तो वहां पर पहुंचकर ही माशाल्लाह उसका नाम और लोकेशन और सब खूबसूरत मनाजर मैं आपको दिखाऊंगा। फिल वक्त चलते हैं अपने सफर पर और व्यू को एंजॉय करते हैं और अपने सरप्राइजिंग पॉइंट की तरफ पहुंचते हैं। इस वक्त हम तैराकी टूल प्लाजा को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो इस वक्त हमने तैराकी टूल प्लाजा को क्रॉस कर लिया है। माशाल्लाह रास्ते के हसीन और खूबसूरत मनाजर, ये देखिए माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत व्यू है। घना जंगल है और खूबसूरत चोटियां, घने जंगलात। और आप देख सकते हैं अब आपको क्लियर तौर पर वहां से इस जंगल में इन चोटियों के दरमियान से गुजरती हुई रेलवे लाइन, माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत मंजर हैं यहाँ के। और इन चोटियों के दरमियान वहां पर एक छोटा सा गांव भी मौजूद है, मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है, अगर आपको वीडियो में नजर आ रहा हो तो। इसके अलावा दाएं और बाएं जानिब दोनों तरफ माशाल्लाह खूबसूरत मनाजर हैं। वहां पर उस तरफ देखिए पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई रेलवे लाइन की जानिब पहाड़ों के बिल्कुल बीच में टनल भी मौजूद है। जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अब आपको नजर आ रहा होगा वहां पर टनल भी मौजूद है। इस वक्त हम माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर मौजूद हैं।
अपने सफ़र में बेशुमार खूबसूरत मनाजर आने वाले हैं, लेकिन फिल वक्त हम जिस लोकेशन पर मौजूद है माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है। सनी डे में एकदम क्लियर व्यू है और माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए इस जगह के खूबसूरत मनाजर। हम एक हाइटेड लोकेशन पर मौजूद हैं, हमसे ऊपर भी पहाड़ मौजूद हैं, यहाँ पर सड़क है और इस सड़क के बिल्कुल नीचे रेलवे लाइन गुजर रही है और वहाँ सामने माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म के मनाजर हैं। वहाँ दूर गांव भी मौजूद हैं, माशाल्लाह दूर दराज पहाड़ भी हमें नज़र आ रहे हैं और ये देख सकते हैं आप रास्ते में माशाल्लाह बकरियां भी यहाँ पर घास खा रही हैं और इन्हें हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि बकरियां यहाँ पर घास चर रही हैं। ये से कश्मीरी ज़ुबान में इस तरह से इस वर्डिंग को बोला जाता है। जगह की तो क्या ही बात है, बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लोकेशन है ये। तो ख्वातीन हज़रात, रास्ते में जाते हुए हमने खाने के लिए ली है ये मज़ेदार सी नान टिक्की। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा और बचपन में उन्होंने इसे इंजॉय कर करके खाया भी होगा, लेकिन आपका भाई ज़िंदगी में दूसरी बार ही इसे खा रहा है। माशाल्लाह इसमें एक तो नान है, अंदर चटनी है और चटनी के साथ प्याज है और प्याज के साथ एक अदद मज़ेदार सा चपली कबाब है छोटे साइज़ का और तकरीबन 80 रुपए का हमने ये नान टिक्की लिया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है, खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो फिर चलिए इस मज़ेदार सी नान टिक्की को खाते हुए इंजॉय करते हुए अपने सफ़र पर रवाना होते हैं। आज 15 फरवरी का दिन है और संडे का खूबसूरत और हसीन दिन है और एक और गुड न्यूज़, इंटरेस्टिंग न्यूज़, बहुत ही खूबसूरत अच्छी न्यूज़, अच्छी खबर मैं आपको देने वाला हूँ। वो क्या, वो ये कि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 18 फरवरी से रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना भी स्टार्ट होने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की आमद आमद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बरकतें ही बरकतें हैं माशाल्लाह और बहुत ही मज़ा आ रहा है ये सोच कर के रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है। तो रमज़ान अल मुबारक की तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं। टाइम इस वक्त हो रहा है 1:35 और इन बालों को कटवाए हुए तकरीबन अंदाजे के मुताबिक शायद के महीना हो चुका होगा और अभी तक थोड़े बहुत ही मेरे बाल बड़े हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईद तक मेरे बाल और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह और आपका भाई एक न्यू लुक के साथ व्लॉग में आएगा आपके लिए। तो इस वक्त हम मीरपुर में एंटर होने वाले हैं और वहां आपके सामने ही मंगला डैम आपको नज़र आ रहा होगा। आगे चलते हैं और क्लियर व्यू के साथ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक तो मीरपुर का ज़बरदस्त व्यू है और साथ ही मंगला डैम उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तो इस वक्त हम ब्रिज से गुजर रहे हैं और मीरपुर में एंटर होने वाले हैं। और वहां सामने फ्रंट पर आपको रिटन फॉर्म में दिखाई भी दे रहा होगा, वेलकम टू मीरपुर। माशाल्लाह मीरपुर में एंटर होते ही ज़बरदस्त खूबसूरती आपको दिखाई देती है। वहाँ के हसीन जंगलात माशाल्लाह इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। लेफ्ट पर मंगला पावर स्टेशन भी मौजूद है। आगे चलते हैं और आपको मंगला पावर स्टेशन का ज़बरदस्त व्यू दिखाते हैं।
वहां सामने आपको मंगला पावर स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। तो मीरपुर में एंटर होते ही सबसे पहले मैंने आपको मंगला कैंट का व्यू दिखाया और उसके बाद अब हम हाइटेड लोकेशन पर जा रहे हैं। फ्रंट पर सामने की तरफ आपको मंगला डैम की खूबसूरत दीवार भी दिखाई दे रही होगी। माशाल्लाह काफी ज्यादा बड़ी दीवार है ये, और इसका मुकम्मल व्यू आपको एक बार में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि बहुत ही बड़े एरिया पर, बहुत ही बड़े रकबे पर माशाल्लाह मंगला डैम फैला हुआ है। हम बहुत ही करीब से मंगला डैम की दीवार के साथ जा रहे हैं और बहुत ही करीब से ये दीवार हम देख रहे हैं और इस वक्त आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो ख्वातीन और हजरात, इस वक्त मीरपुर सिटी में इंटर होते ही जो पहला पार्क हमें दिखाई दिया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, आसिफा भुट्टो पार्क इस जगह का नाम है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है ये, और इस वक्त हम मौजूद हैं मंगला डैम पर, और मंगला डैम का ये खूबसूरत व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही बड़ा डैम है। तो ये रहा माशाल्लाह खूबसूरत सा मंगला डैम। एक किनारा ये रहा हमारे सामने, वहाँ नीचे कश्तियाँ भी खड़ी हुई हैं और बोटिंग भी की जा रही है। और यहाँ से स्टार्ट करें तो वहाँ पर दूसरा किनारा भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ को अगर हम नज़र दौड़ाएं तो किनारा दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह कितने बड़े एरिए पर मंगला डैम फैला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। फिल वक्त हम इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं जो बहुत ही मज़े का है। दाएं जानिब तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीरपुर सिटी मौजूद है। आगे जाते ही यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट आप समझ लीजिए। यहाँ पर रहा माशाल्लाह खूबसूरत व्यू के साथ बहुत ही बड़े एरिया पर फैला हुआ एक ज़बरदस्त मंगला डैम जो मीरपुर की पहचान है। जहाँ पर मैंने उंगली पॉइंट की हुई है वो जगह पीसी होटल है। मैप पर देखते ही आपको पता लग जाएगा, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल मीरपुर। फ्रूट भी ले लिए थे, इनमें किन्नू मौजूद हैं और कुछ केले भी मौजूद हैं, और इस सनी डे में इस खूबसूरत व्यू के साथ फल फ्रूट एंजॉय करते हुए एक सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और आपने बताना है कि इस मंगला डैम की डेप्थ कितनी है, यानी कि ये कितना गहरा है। अगर किसी को मालूम है, जो मीरपुर के रहायशी हैं या ओवरऑल पाकिस्तान में से कोई भी देख रहा है, इस्लामाबाद में से, मीरपुर में से, तो आपने इस सवाल का जवाब ज़रूर देना है। तो कहते हम काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ से खूबसूरत व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, क्या ही ज़बरदस्त और कमाल का व्यू है। फाइनली एक हाइटेड लोकेशन से बहुत ही खूबसूरत व्यू। यहाँ से आपको मीरपुर सिटी का एक बेहतरीन व्यू नज़र आ रहा है, और इस तरफ को दाएं जानिब रहा मंगला डैम, और मंगला डैम की दीवार भी यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। और इस वक्त हम पार्क की दूसरी साइड पर मौजूद हैं। यहाँ से मैं व्यू आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा और घना जंगल भी मौजूद है। पहले तो मैं आपको पार्क की दूसरी साइड दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में झूले वगैरह मौजूद हैं। फैमिलीज आई हुई हैं, संडे का दिन है। और फ्रंट की तरफ अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा और घना जंगल मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस जंगल का। और नीचे की तरफ वही मेन ट्रैक है जहां से हम मीरपुर में एंटर होकर इस पार्क में अभी खड़े हुए हैं। कंप्लीट पार्क का व्यू तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो इसलिए क्योंकि फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं, संडे का दिन है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो हम अपना व्लॉग बनाते हुए एंजॉय कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप भी ये व्यू एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस वक्त हम फाइनली मंगला डैम के बिल्कुल किनारे पर आ चुके हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह एक दो कदम की बात है, मंगला डैम का पानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह इस टाइम हम बिल्कुल करीब मौजूद हैं मंगला डैम के, और पानी की सतह यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं तो वहाँ ऊपर तक जाती है, क्योंकि जगह गीली भी है और फंगस यानी कि काई लगी हुई है। तो फिल वक्त हम डैम का व्यू एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह पानी की लहरें जब किनारे से टकरा रही हैं, हालांकि इतनी बड़ी लहरें नहीं, छोटी छोटी, लेकिन इनकी एक आवाज़, खूबसूरत आवाज़ आप कह लें, पैदा हो रही है।
हम कश्ती पर बैठ चुके हैं और मंगला डैम की सैर करने वाले हैं और आपको भी सैर करवाने वाले हैं। और ये रहा कश्ती का इंजन, यहाँ से इस एक्सलेटर के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। फाइनली अपनी राइड स्टार्ट ही होने वाली है और कश्ती भी झूल रही है। भाई साहब मुझे तो डर ही लग रहा है। तो फाइनली अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही मजा आ रहा है और हम जा रहे हैं मंगला डैम के बिल्कुल बीचों बीच। और इस वक्त हम किनारे से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, वो आप देख सकते हैं किनारा बहुत पीछे रह चुका है और हम आ चुके हैं मंगला डैम के बिल्कुल तकरीबन आप कह सकते हैं कि दरमियान में आ चुके हैं। पानी का ये खूबसूरत और हसीन मंजर, वाह माशाल्लाह। राइड कंप्लीट हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही मजा आया। आई लव मीरपुर। दौरान सफ़र हमने एक होटल पर स्टे किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंच फ्राइज भी आ चुके हैं और यहाँ पर समोसे और मेरा ख्याल है कि पकोड़े मौजूद हैं। यहाँ पर स्टे करने का मेरा मतलब रुकना नहीं, मतलब कि हमने थोड़ी देर का ही स्टे किया है और कुछ खाना पीना करके हम यहाँ से अपने सफ़र की तरफ यानी कि अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो ख्वातीन और हज़रात, इस वक्त हम मीरपुर मेन सिटी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हैं और मेन सिटी के कुछ खूबसूरत क्लिप्स और मनाजर भी मैंने आपको दिखाए हैं। उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग और आज का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा और आपने भी इंजॉय किया होगा। मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग और मजेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मीरपुर को अलविदा करते हुए बाबे सुल्तान। अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है और रात के इस वक्त ये हसीन मंज़र इस गहरे अंधेरे में डूब चुका है।